हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हर साल वैशाख के महीने में कृष्ण पक्ष पूर्णिमा के 11वें दिन वरुथिनी एकादशी मनाई जाती है। यह हिंदुओं के लिए शुभ दिनों में से एक है और भक्त इस दिन भगवान विष्णु के 5वें अवतार भगवान वामन की पूजा करते हैं। इस वर्ष वरुथिनी एकादशी 26 अप्रैल 2022 को पड़ रही है। इस दिन भक्त दिन भर उपवास रखते हैं और सौभाग्य लाने के लिए ज़रूरतमंद लोगों को कपड़े, भोजन और अन्य उपयोगी वस्तुओं का दान करते हैं। वरुथनी एकादशी इस साल 26 अप्रैल 2022 को है और अगर तिथि प्रारंभ कब है, वो है 1:37 रात्रि को दोस्तों, और समाप्त कब है, वो है 27 अप्रैल को 12:47 बजे रात्रि को। पारना का समय है 27 अप्रैल 6:41 सुबह से 8:22 सुबह तक। दोस्तों, पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का जो समय है वो है 6:41 सुबह। अब मैं आपको वरुथनी एकादशी का महत्व बताता हूँ। इस एकादशी के महत्व का उल्लेख भविष्य पुराण एक धार्मिक ग्रंथ में मिलता है, जिसमें भारतीय देवी देवताओं की कहानियाँ मिलती हैं। वरुथनी एकादशी का उल्लेख भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच बातचीत के एक भाग के रूप में किया जाता है। जो भक्त इस एकादशी का व्रत करते हैं वे बुराई, दुखों और परेशानियों से बच जाते हैं। वरुथनी का अर्थ है संरक्षित या बख्तरबंद, और यही कारण है कि इस एकादशी का पालन करना शुभ है, क्योंकि यह एक समृद्ध जीवन की ओर ले जाती है। अब मैं आपको वरुथनी एकादशी पूजा विधि बताता हूँ। इस दिन सुबह जल्दी उठकर नहा लें और ताजे साफ कपड़े पहने। विष्णु मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें और अन्य पवित्र शास्त्रों का पाठ करें। अगरबत्ती जलाएं, फूल चढ़ाएं और तिलक करें। भगवान विष्णु को 56 भोग प्रसाद के रूप में अर्पित करें और बाद में परिवार के सदस्यों में बांटें। अपने घर के मंदिर में तिल या घी या सरसों के तेल का दीपक जलाएं। विष्णु आरती करके अपनी पूजा समाप्त करें। जरूरतमंद लोगों को कपड़े, भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करें। वरुथनी एकादशी उपवास नियम। वरुथनी एकादशी के एक दिन पहले भोजन करें। इस दिन अपशब्दों का प्रयोग ना करें। लोगों की पीठ थपथपाई ना करें। अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए विष्णु मंत्रों का पाठ करें। दोस्तों, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको इसकी कथा के बारे में बताता हूँ। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा कि आप वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व के बारे में बताएं और इस व्रत की कथा क्या है इसके बारे में भी सुनाएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को वरुथनी एकादशी व्रत की कथा के बारे में बताया। प्राचीन काल में मानधाता नाम का एक राजा था जो नर्मदा नदी के तट पर राज्य करता था। वह एक तपस्वी तथा दानशील राजा था। एक दिन वह जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया। वह जंगल में एक स्थान पर तपस्या करने लगा। तभी वहाँ एक भालू आया। वह राजा मानधाता के पैर को चबाने लगा, लेकिन राजा तपस्या में लीन रहा। भालू राजा को घसीटने लगा और जंगल के अंदर लेकर चला गया। भालू के इस व्यवहार से राजा बहुत डर गया था। उसने मन ही मन भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और भालू को मारकर राजा के प्राण बचाए। भालू ने राजा का पैर खा लिया था। इससे राजा बहुत दुखी था। तब भगवान विष्णु ने उससे कहा कि तुम दुखी मत हो, इसका एक उपाय है। तुम मथुरा में वरुथनी एकादशी का व्रत करो। वहाँ पर मेरी वराह अवतार मूर्ति की आराधना करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम ठीक हो जाओगे।
तुम्हारे पुराने जन्म के पाप कर्म के कारण ही भालू ने तुम्हारा पैर खा लिया। तुम बताए गए उपाय को करो। प्रभु की बातें सुनकर राजा ने वरुथनी एकादशी का व्रत मथुरा में किया। वहाँ पर उसने वराह अवतार मूर्ति की विधि विधान से पूजा की, फलाहार करते हुए व्रत किया। वरुथनी एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा फिर से सुंदर शरीर वाला हो गया। मृत्यु के पश्चात उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से जो भी वरुथनी एकादशी व्रत रखता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको वरुथनी एकादशी से जुड़ी सारी बातें अच्छे से बता दी होंगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह से शेयर करें ताकि सबको ये इम्पोर्टेंट जानकारी मिल सके। और दोस्तों, आप वरुथनी एकादशी के बारे में क्या जानते हैं या क्या बताना चाहते हैं, जो भी आप लोगों के मन में जो भी राय है वो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।